नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नारी शक्ति की प्रतीक शक्ति की संधार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है विधवा का पति। दोस्तों, ये ओ चेहरा का दूसरा भाग है। जिन्होंने ओ चेहरा कॉमिक्स नहीं पढ़ा है तो प्लीज वो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जाकर के सबसे पहले उस कॉमिक्स को पढ़िए, तब आप इस कॉमिक्स को पढ़ना कंटिन्यू करिएगा। तो चलिए इस कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। चोरी, डकैती, लूटमार, ठगी, तस्करी, ड्रग्स, राहजनी, जेब तराशी, हत्या, अपहरण, फिरौती, साइबर क्राइम, आतंकवाद, एक अपराध कई चेहरे। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कानून की कई धाराएं गढ़ी गई है, मगर इंसान का दिमाग भी बड़ा शातिर है। उसने भ्रष्टाचार नाम की चाबुक से कानून को हाँकना सीख लिया। डरना नहीं। कानून कमजोर पड़ा तो अपराधियों की शक्ति एवं हौसले बढ़ गए। जिंग, निशाने अचूक हो गए। खचाक, तेरा निशाना तो गजब का है मुनीर, गोली सीधे कनपट्टी में जा घुसी है। गोली को मत देख, उन 10 लाख रुपयों को देख जो ये बैंक से निकाल कर लाया है। रुपए कार की पिछली सीट पर ब्रीफकेस में है। ब्रीफकेस जल्दी उठा, कहीं कोई पीसीआर इधर ना निकले। मुनीर मंडली 10 लाख रुपए से भरा ब्रीफकेस लेकर पलटी ही थी कि अपराध का तात्पर्य है दूसरे के अधिकारों का हनन। राक्षसी कृत्य को तो देवता भी क्षमा नहीं करते, तो क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारे इस अपराध का दंड दूं। अबे ओ जोकर, हमें उपदेश देता है, तू हमें दंड देगा? पहले अपनी जान तो बचा। खामखा मारा गया, बेचारा चीख भी नहीं पाया। पर ये है कौन? आजकल रामलीला का सीजन तो है नहीं। वो गोली उसको नहीं लगी, बल्कि उसके टकराते ही पिघल गई। हाँ, क्योंकि सजा देने मैं आया हूं। जैसे तुमने मुझ पर गोली चलाई, वैसे ही अब तुम अपने साथियों पर भी गोली चलाओगे। मुनीर, ये तू क्या कर रहा है? पिस्टल नीचे कर। सिंह सिंह सिंह। आ! मुनीर पागल हो गया है क्या? सिंह सिंह। सही न्याय, मगर इनमें से एक भी वो नहीं था जिसकी खोज मुझे है। होता तो हमले का तुरंत जवाब देता। उससे किसी शराफत की उम्मीद करना तो व्यर्थ ही है। वो अपराधियों का ही भेष धरे हो सकता है। अपराधी कभी कभी कानून का कवच धारण किए रहते हैं। अबे उठ, तेरी तो यह आरक्षित डिब्बा है, इसमें सफर करना है तो हमें भी किराया देना पड़ेगा। बस 50 रुपए? अबे भिखमंगा समझा है क्या? सिपाही हैं सिपाही। आ! चल उठ रे, तू भी निकाल 50 रुपए। साहब, क्या करते हो साहब? मेरी गोद में बच्ची है, ठोकर उसको लग जाएगी। अरे ये तो तेरी बच्ची को क्या हमने ठेका लग रखा है? ला 50 निकाल जल्दी। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। इसके साथ बच्ची भी सफर कर रही है, इससे 100 ले। सिपाही के बोट की ठोकर तब तक बच्ची का जबड़ा तोड़ चुकी थी। सर्वविदित है कि विश्व में जब भी कभी नारी पर संकट पड़ता है तो दिल्ली में किसी के मस्तिष्क में चिंगारियां सी फूट पड़ती है, एक नौजवान बच्ची के रुंदन का स्वर। ये चंदा थी। मेरे शरीर में कंपन आरंभ हो गया है। इस कंपन का अर्थ चंदा अच्छी तरह से जानती थी। शक्ति मुझ पर हावी होना चाहती है। शक्ति अर्थात मां काली। मां काली जिसने समस्त नारी जगत की रक्षा के लिए चंदा के शरीर को माध्यम बनाया था। नारी को निडर बनाना है। शक्ति, तुझे जाना है। संकटग्रस्त नारी की मदद के लिए विश्व के किसी भी हिस्से में तुरंत पहुंचने के लिए उसे मां काली से मिली है प्रकाश की गति। अत्याचारी जो भी है वो बचेगा नहीं। धड़ उफ। कानून की वर्दी पहनकर अत्याचार की ड्यूटी करने वालों तो हरगिज नहीं। कौन है तू? तुझे गोली से ना उड़ा दूं?
हरामखोर, गोली जरूर दाग, मगर पहले देख ले गन की नाल है भी या नहीं। नाल कहाँ गई? समा गई, मेरी हथेलियों की उष्मा में समा गई। पुरुषों द्वारा किए गए अत्याचारों और जुल्मों से उत्पन्न हुए समस्त नारी जगत के विद्रोह की उष्मा है ये। जलाएगी तो सही। जिस नाव से गोली दाग रहे थे उसका लोहा रूप परिवर्तित करके अब तुम्हें घायल करेगा। माँ काली का अवतार है ये। कलयुग में देवी अवतार लेकर आ गई है। अब राक्षसों की खैर नहीं। राक्षस हर युग में हुए हैं, मगर इनसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, और ऐसे सरकारी राक्षसों से घबराने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इन्हें अधिकार दिए गए हैं, मगर वो अधिकार नागरिकों की सुरक्षा के लिए ही हैं। यदि कोई इन अधिकारों का हनन करता है तो आपकी एक शिकायत ऐसे लोगों के तन से वर्दी उतरवा सकती है, क्योंकि कानून इनके लिए भी बराबर है। इनको पकड़कर पुलिस के सुपुर्द करना अब आपका काम है। और ये प्यारी सी मासूम बच्ची, इसके जख्म को साफ करो, इसे दूध दो, ये जरूर अच्छी हो जाएगी। शक्ति वापस लौट पड़ी। अपने आराम के लिए इंसान एक दूधमुहा बच्ची के मुंह पर भी ठोकर बरसा सकता है। ऐसी शैतानी सोचों एवं हरकतों के कारण ही ये युग कलयुग है। उफ। और तुम भी इसी कलयुग का हिस्सा हो सकती। उस स्वर ने शक्ति को भौचक्का किया, क्योंकि वो कौन है जो मेरी प्रकाश की गति के बावजूद मेरा पीछा कर पा रहा है? जब तुम ट्रेन से रवाना हुई थी, मैंने उसी वक्त तुम्हें पुकारा था, मगर मेरे पुकारते पुकारते भी तुम अपनी गति के कारण सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पार कर गई। मेरा तुमसे मिलना आवश्यक था, इसलिए मुझे भी तुम्हारी गति का पीछा करना पड़ा। आप कोई साधारण शक्ति नहीं हो सकते। कृपया अपना परिचय दे एवं मुझसे भेंट करने का कारण स्पष्ट करें। मैं स्वर्ग हूं शक्ति। मैं ना तो ईश्वर हूं, ना ही कोई देव या देवता, ना ही मुझ में किसी देवी देवता या स्वयं परम शक्ति परमात्मा की किसी शक्ति का कोई अंश प्रेषित किया गया है। मुझे एक विशेष कार्य के लिए शून्य से उत्पन्न किया गया है शक्ति, और स्वर्ग का नाम दिया गया है, और वो विशेष कार्य मुझसे संबंधित है। निसंदेह मेरे पास बहुत अल्प समय है। मेरा धारक शरीर एक साधारण स्त्री का है। संकट पड़ने पर जब भी मैं उसमें प्रवेश करती हूँ और उसे संकटग्रस्त स्त्री के पास ले जाती हूँ, तो उस समय उस स्थान से उसको अपनी उपस्थिति अधिक समय तक रिक्त रखना उसके किसी परिचित को किसी संशय में डाल सकती है। मेरी हर संभव चेष्टा रहती है कि मैं संकटग्रस्त स्त्री का संकट दूर करने के तुरंत पश्चात ही उस शरीर को तुरंत अपनी शक्ति से मुक्त कर दूं। ये कार्य कभी कुछ सेकंड का होता है तो कभी कुछ मिनट का भी हो सकता है। मैं तुम्हें बहुत ही संक्षेप में बताता हूं। चील नाम का राक्षस दुष्ट, दुर्दांत स्वभाव से। सभी राक्षस लगभग ऐसे ही होते हैं। 9 दुर्गा के 9 रूपों में से एक माँ काली। काली के तमस भरे रूप सौंदर्य पर रीछा चील। काली के प्रचंड प्रलयंकारी शक्तियों से अनजान चील उनकी राह रोक बैठा। अब स्वर्ग को विदा कह दे काली। काली उसकी हिमाकत पर भौचक्की थी। दोबारा ऐसी हिमाकत ना हो, चील को यह बताना एवं समझाना काली के लिए बहुत आवश्यक था। चील के 2 टुकड़े हुए 100 को चीले उठाकर ले गई। चील का महागुरु नोच अपनी सारी तपस्या का तप चील को देकर उसे पुनर्जीवित कर स्वयं मृत्यु की गोद में चला गया। आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा महागुरु नोच। महागुरु नोच के तप की शक्ति पाकर चील राक्षसों में सर्वशक्तिमान हो गया, परंतु इस बार उसने काली मां का हाथ थामने की जरूरत एवं जल्दी नहीं की। हाथ तो थामूंगा, मगर वक्त आने पर। तुम सोच रही होगी कि क्या वो सचमुच काली से विवाह ही करना चाहता था, या बात कुछ और थी। बात कुछ और थी। चील को यह वरदान प्राप्त है कि यदि वो स्वर्ग की कोई देवी शक्ति प्राप्त कर लेता है तो स्वर्ग की सभी शक्तियों का मुकाबला करके स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर सकता है।
अब अगर वो प्रलयंकारी एवं विध्वंसकारी शक्तियों से युक्त माँ काली को अपनी अर्धांगिनी बना लेता है तो नौ दुर्गा की समस्त शक्तियां भी उसे प्राप्त हो जाती है। वो उन शक्तियों के बल पर देवताओं को नीचा दिखा सकता है, किंतु स्वर्ग की दैवीय शक्तियों का एक अंश मात्र प्राप्त करना भी दुभर कार्य है। इसलिए चील ने काली पर हाथ डाला और मुंह की खाई। उसके इरादे आज भी वही हैं। स्वर्ग में जाकर तो कोई भी दैवीय शक्ति प्राप्त करना उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में प्रवेश करते ही स्वयं उसके पास जो काली शक्तियां हैं उनके भी छीन जाने का खतरा है। देवी देवता इस ओर से निश्चिंत है, किंतु संकट भी यहीं से आरंभ होता है। स्वर्ग की एक शक्ति स्वर्ग की परिधि से बाहर है। काली की वह शक्ति तुम्हारे रूप में धरा पर मौजूद है। पृथ्वी पर एकमात्र तुम ही वो दैवीय शक्ति हो जो किसी मानवी को हासिल है। भेष बदलने में माहिर चील पृथ्वी पर पहुंच चुका है। वो बड़ी आसानी से तुम तक भी पहुंचकर उस दैवीय शक्ति को प्राप्त कर सकता है। मुझे इसी संकट के समाधान हेतु यहाँ भेजा गया है, ताकि मैं तुम तक पहुंचकर तुम्हें उस दुष्ट राक्षस चील के प्रति सावधान कर दूं। तुम्हें सावधान रहना होगा शक्ति। वैसे मैं भी उसी की खोज में हूँ। उसको स्वर्ग की कोई भी शक्ति हासिल ना कर देना ही मेरा उद्देश्य है। स्वर्ग की किसी भी शक्ति को हासिल ना करने देना ही मेरा उद्देश्य है। हे देवदूत स्वर्ग, मैं सावधान रहूंगी। पिछले अंक वो चेहरा में आपने पढ़ा कि चंदा का अतीत शर्म का कफन फाड़कर बड़ी ही बेरहमी एवं बेशर्मी के साथ उसके साथ आ खड़ा हुआ। आज बसे हथियारों को भी ढोएगी। यह अद्भुत लड़ाका है कौन है ये? मेरे जिस्म की थिरकन बढ़ती जा रही है। शक्ति मुझ पर हावी होने के लिए बेचैन हो रही है। मुझे तरुण से किसी भी सूरत में अलग होना ही होगा। शर्म का कफन फाड़कर जो चेहरा चंदा के सामने आया था वो उसके पति दिनेश पाठक का था, जिसको शक्ति की प्रलयंकारी आंख से उठी ज्वाला ने भस्म कर डाला था। चंदा हैरान थी। हक्की बक्की कुदरत उससे ऐसा छल कैसे कर सकते थे? हाँ, वो चेहरा मैं नहीं भूल सकती। दैत्य चील को भी एक चेहरा याद था, और वो चेहरा शक्ति का था। जल्द ही वो भी उस चेहरे से रूबरू होने का ख्वाहिशमंद था। अब आगे क्या होता है, प्रस्तुत कथनांक में पढ़ें। स्वर्ग में चील के प्रति सावधान रहने की चेतावनी केवल शक्ति को दी थी, डॉक्टर तरुण या अन्य किसी मानव को नहीं। इस बच्ची का जबड़ा टूट गया है और काफी खून निकल गया है। इसको तो खून चढ़ाना ही होगा। ब्लड बैंक से खून ला कर दो। उस दरिंदे सिपाही को नरक में एक भी जगह नहीं मिलेगी। डॉक्टर साहब, हमारे लिए यह शहर अनजाना है। हम ब्लड बैंक के बारे में कुछ नहीं जानते। अरे नहीं, तुम गलत समझे। ब्लड बैंक के लिए तुम्हें कहीं बाहर जाना नहीं है। ब्लड बैंक इसी अस्पताल में ही है। अच्छा ठहरो, फिलहाल मैं तुम्हारे लिए ब्लड की व्यवस्था करवा देता हूँ, मगर तुम्हें उतना यूनिट ब्लड डोनेट करना होगा, क्योंकि हर ग्रुप के ब्लड की हर समय आवश्यकता बनी रहती है। ये मूल्य चुकाकर प्राप्त की जाने वाली चीज़ें नहीं है। इसलिए जितने यूनिट की ज़रूरत होती है उतना पेशेंट के रिश्तेदारों या मित्रों को डोनेट करना होता है। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।